देखिए बच्चों, कल मैंने आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो काव्य का था, मैंने उसको वीडियो आपका डाला था। और जो काव्य के इतिहास के अलावा हिंदी साहित्य में गद्य के इतिहास से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। और गद्य के इतिहास काव्य की तरह बहुत प्राचीन नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपका ज़्यादातर भारतेंदु युग और उसके बाद। लेकिन जो शुरुआत है वो आपकी भारतेंदु युग के पूर्व भी है, जिसको हम पूर्व भारतेंदु युग कहते हैं। उसमें कई सारी रचनाएं आई जिसको हम खड़ी बोली गद्य के इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि कुछ रचनाएं, जैसे गोरा बादल की कथा जो कि जटमल ने लिखा था। गोरा और बादल दो सूरवीर सेनानियों की कथा है। और इसके अलावा चंद छंद वर्णन की महिमा। लेकिन इस सब में उतना पद्यात्मक स्वरूप कहीं ना कहीं दिखता है, उतना परमार्जित नहीं है। और उस परमार्जित गद्य न होने की वजह से हम उसको बहुत विशुद्ध रूप से गद्य की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो गद्य, जो हमारी खड़ी बोली का इतिहास है, वो आपका 19वीं सदी के बाद लगभग 1850, 19वीं सदी में 1850 के बाद, अर्थात भारतेंदु या उनके समकालीन जो दूसरे लेखक हैं उनके समय में ज़्यादा आपके सामने प्रचलित दिखाई देता है। जैसे आप देखेंगे उनके समकालीन कई सारे लेखक हैं, मुंशी सदा सुखलाल, इंसाअल्लाह खां, लल्लू मिश्र, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, वर्षा सितारे हिंद, इन सब ने महत्वपूर्ण आपके गद्य में योगदान दिया। और हमारे गद्य के योगदान देखेंगे तो कहीं ना कहीं फोर्ट विलियम कॉलेज या दूसरे स्थानों से भी काफ़ी हमें सहयोग मिला, हमारे गद्य को मजबूत करने में सहयोग मिला। और भारतेंदु जी ने कई सारे अपने व्याख्यान और कई सारे चीज़ों को निबंध भी लिखे, और कई सारे कहानियाँ उस समय अन्य लेखकों ने अपनी लिखी। लेकिन जो सही गद्य का स्वरूप आया है हमारे सामने, जो उस समय मौजूदा स्वरूप जो है, जो ये परिलक्षित होता है, ये द्विवेदी युग से होता है। क्या था कि द्विवेदी युग में एक पत्रिका निकली थी, जिसको हम आप देखते हैं बहुत ही बहुचर्चित पत्रिका, जो हमारे हिंदी साहित्य में, हिंदी के गद्य साहित्य के इतिहास में एक बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन किया। उसका नाम था सरस्वती। सरस्वती पत्रिका वैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने शुरुआत किया था सन 1900 में। लेकिन उसके बाद वो सन 1903 आते आते उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संपादन करने लगे। और 1903 से 1920 तक का जो समय था, ये हिंदी के गद्य के लिए बड़ा स्वर्णिम काल था। क्योंकि उस समय तत्कालीन जितने भी लेखक अपनी रचनाएं लिखते थे, उन सारी रचनाओं को जो त्रुटियां होती थी उसका परिमार्जन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस पत्रिका में करते थे। उसको पॉइंट आउट करते थे और रेखांकित करते थे, और रेखांकित करने के बाद उसकी कमियों को दूर करते थे। और सारे लेखक उस कमियों को तुरंत एक्सेप्ट करते थे, मतलब स्वीकार करते थे। इस प्रकार से हम देखेंगे तो द्विवेदी युग में काफ़ी मजबूत हो गई। ये समय द्विवेदी युग का 1900 से लेकर 1920 तक का माना जाता है। अच्छा, द्विवेदी युग के बाद जो है वो आपका आ जाएगा शुक्ल युग, या फिर हम कह सकते हैं कि वो छायावादी युग का जो समय है, सन 1920 से लेकर लगभग 1936 का समय ये बतलाया है हमारे विद्वानों ने, हमारे विश्लेषकों ने। तो ये समय जो था उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हमारा हिंदी साहित्य का कई सारे लोगों ने इतिहास लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, डॉक्टर नगेन ने भी लिखा, डॉक्टर नामवर सिंह ने भी लिखा, कई सारे लोगों ने लिखा। और दूसरे विद्वान कई सारे जो लिखे। लेकिन जो शुक्ल जी का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, वो ज़्यादा प्रासंगिक है। वो इसी द्विवेदी युग के पश्चात, अर्थात आपके शुक्ल युग में लिखा गया, जिसको हम छायावादी युग भी जानते हैं काव्य में। तो शुक्ल जी के नाम से इसलिए उसका नामकरण हुआ शुक्ल युग। 1920 से 1936 का समय जो निर्धारित किया गया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास
जो इन्होंने लिखा आचार्य चंद्र शुक्ल ने, उसमें अनेक विद्वानों का समय और अनेक विद्वानों के विचार और उनका काल विभाजन का बड़ा अच्छा और वास्तविक स्वरूप सामने आता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपका जो समय है, आपकी बुक से इसलिए देख ले रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा आपको डिटेल में बता देंगे तो आपको समस्याएं होंगी, क्योंकि हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो हम हर लेवल पर चले जाएंगे, तो आप सबको उतनी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें हम मोटे मोटे तौर पर देखते हैं कि जो विधा की जो प्रथम रचना है, जो आपकी गद्य की विधा है, उसकी प्रथम रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना जो इन्होंने बताया है गोरा बादल की कथा, जटमल कृत है। मैंने बताया कि 1623 में ये लिखा गया था। उसके बाद हिंदी का पहला नाटक जो सर्वमान्य है वो नहुष है, गोपाल चंद्र गिरधर दास ने इसको लिखा है। हिंदी की पहली कहानी सब लोगों ने स्वीकार किया है जो इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी जी का है। इसका समय है इंदुमती का 1900, और उस समय कई और सारी कहानियां आई, अलग अलग लोग मानते हैं, जैसे रानी केती की कहानी है, इंसाला खां की, और आपकी जो है 11 वर्ष का समय, टोकरी भर मिट्टी, ये सब और सारी कई कहानियां हैं जो अलग अलग विद्वान मानते हैं कि पहली कहानी है। लेकिन सर्वमान्य जो है वो आपका पहली कहानी इंदुमती है, किशोरी लाल गोस्वामी का। इसके बाद हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, ये परीक्षा गुरु 1882 में आई थी, इसको लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। और हिंदी की पहली यात्रा वृत्तांत, ये माना जाता है भारतीय हरिश्चंद्र जो सरयू के पार की यात्रा उन्होंने किया था, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है जिसका नाम है सरयू पार की यात्रा। ये सन 1871 समय निर्धारित किया गया है। और हिंदी का पहला रिपोर्टाज जो प्लाट का मोर्चा है, शमशेर बहादुर सिंह, ये रिपोर्टाज मैंने जो रिपोर्टिंग करते हैं कि हाँ वहाँ जा करके। तो इसके अलावा कुछ निबंध हैं जो प्रमुख निबंध हैं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। निबंध में आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामण और रस मीमांसा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल और कुटज, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। नाटक में जयशंकर प्रसाद का कई सारे नाटक हैं, जैसे ध्रुव सामनी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, और इनके ऐतिहासिक नाटक हैं और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ऐतिहासिक नाटक परीक्षा में ज़्यादातर रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो इनकी नाटक आने की ज़्यादा संभावना बनती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ध्रुव सामनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और राजश्री, इस तरीके से कई सारे नाटक हैं इनके। और मोहन राकेश का भी नाटक महत्वपूर्ण है, आषाढ़ का एक दिन और साथ में लहरों की राजहंस, ये दोनों नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मोहन राकेश जी का है। उसके बाद एकांकी पूछा जाता है, तो ये जो गद्य विधा है ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बिना अधूरी है, क्योंकि एक अंकों का जो नाटक होता है उसको एकांकी कहते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण है दीपदान, आप लोग जानते हैं दीपदान, पढ़े भी होंगे कक्षा 9 में, चलता भी है। और एक इनकी और एक एकांकी है रेशमी टाई, और उपेंद्र नाथ अस्क जी जो है उनका चरवाहे और अंधी गली, ये दोनों बड़ा ही समसामयिक एकांकी है, ये महत्वपूर्ण है। और कहानी, जब कहानी की बात करें तो महत्वपूर्ण कहानीकार जो हैं वो आपके मुंशी प्रेमचंद हैं, अगर उनकी बात ना आए तो कहानी अधूरी होती है। और मुंशी प्रेमचंद की जो मानसरोवर है वो 7 खंड में विभाजित है और 7 खंड में लगभग 700 कहानियां के आसपास है। लेकिन जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं वो आपकी हैं, जैसे शतरंज का खिलाड़ी, कफन, प्रेम द्वादशी, प्रेम पचीसी जो कहानी संकलन है। इसके अलावा आप देखते हैं नमक का दरोगा है, और बड़े घर की बेटी है, ठाकुर साहब का कुआं है, और बहुत सारे और कहानियां हैं जो प्रेमचंद की हैं, बहुत चर्चित हैं और लोग उसको पसंद भी करते हैं और परीक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण है उनकी कहानियां। और इस प्रकार से एक मन्नू भंडारी हैं जो कि महिला लेखिका हैं और अच्छी कहानीकार हैं। मन्नू भंडारी की जो महत्वपूर्ण रचना है यही सच है और बंद दरवाजों के साथ, ये दो मन्नू भंडारी की कहानियां हैं। फिर से आप सुन लीजिए, यही सच है और बंद दरवाजों के साथ,
और उसके बाद कहानियों के पश्चात हम चलेंगे, जो अगली गद्य विधा है वो उपन्यास है। उपन्यास में भी आप जानते हैं जिस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद को वरदहस्त था कहानी लिखने में, उसी प्रकार वो एक श्रेष्ठ उपन्यासकार भी हैं। उनकी जो उपन्यास है गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब उनके प्रमुख उपन्यास हैं, और जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। भविष्य में जब आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे उसमें भी इसका बहुत अहम रोल है, इन कहानियों का, नाटकों का और कहानियों का और अन्य गद्य विधाओं का। तो खासकर मुंशी प्रेमचंद, जब आप नाटक की बात आएगी तो आपको जयशंकर प्रसाद याद आते हैं। उनके नाटक बहुत ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है, और ये कहानी और आपकी जो है कहानी और उपन्यास, ये दोनों आपके मुंशी प्रेमचंद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उपन्यास जो प्रेमचंद का है, मुंशी प्रेमचंद का गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि मैंने बता ही दिया। इसके बाद में भगवती चरण वर्मा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते और चित्रलेखा, इनके दो प्रमुख उपन्यास हैं। फिर आ जाइए आप आत्मकथा, जो अगली गद्य विधा है। आप गद्य विधा भी जानते चलिए, नाटक, निबंध, एकांकी, कहानी, उपन्यास, इतने मैंने गद्य विधाएं बताई। अगला जो है वो है आपका आत्मकथा। आत्मकथा एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। अपने बारे में महत्वपूर्ण जो समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हम वर्णन करते हैं, वो आत्मकथा होता है। और इसमें है हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं। इनकी आत्मकथा 4 खंड में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, प्रवास की डायरी, बसेरे से दूर, ये 4 खंड में इनकी आत्मकथा है। और ज्यादातर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनका जो है ये अंश ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद आएंगे आप दूसरा, बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो लगातार पूछते हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर ये बाबू गुलाब राय का जो है ये मेरी असफलताएं जो आत्मकथा है बहुत बार पूछी गई है। इसके बाद अगली जो गद्य विधा है वो जीवनी है। ये अमृत राय का है, कलम का सिपाही। ये प्रेमचंद की जीवनी है। जो कलम के वो सिपाही थे वो इनका अमृत राय जो कि इनके सुपुत्र थे, ठीक है। और एक प्रेमचंद के घर में, ये दोनों में अंतर है, इसलिए आप जान लीजिए कि अमृत राय इनके सुपुत्र थे, वो कलम का सिपाही लिखे हैं। अच्छा, उसके बाद में विष्णु प्रभाकर, ये आवारा मसीहा जो शरद चंद्र की जीवनी पर लिखा गया है, ठीक है। और महादेव वर्मा का जो है वो पथ के साथी, ठीक है, ये आपका जीवनी है। फिर संस्मरण में आएंगे आपके ये महादेव वर्मा जी का पथ के साथी संस्मरण आप जानते ही हैं। और बनारसीदास चतुर्वेदी, इनका संस्मरण नाम से ही संस्मरण है। और रेखा चित्र, दोनों में बहुत बारीक अंतर है। रेखा चित्र रामकृष्ण बेनीपुरी जी की है, माटी की मूर्तें, लाल तारा। और महादेव वर्मा जी के अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये दो महत्वपूर्ण रेखा चित्र हैं। और फिर गद्य काव्य, ये केवल राय कृष्णदास का मिलता है ज्यादातर। आनंद की खोज, पागल पथिक, ये इनका गद्य काव्य है। साधना और छाया पथ, ये इनका गद्य काव्य है। इसके बाद जो अगला गद्य का जो विधा है वो रिपोर्टाज है। योगी हर जी का तरंगणी, और कन्हैयालाल मिश्र जी का जो है क्षण बोले कण मुस्काए, ठीक है। और राहुल सांस्कृतान जी का तूफानों के बीच, इनका जो रिपोर्टाज है। फिर अगला जो गद्य विधा है वो यात्रा वृत्त है, यात्रा वृत्तांत जिसको कहते हैं। ये राहुल सांकृत्यायन की बात ना हो, जैसे एक कहानीकार उपन्यासकार की बात होती है तो हम मुंशी प्रेमचंद को याद करते हैं, एक नाटक की बात होती है तो हम जयशंकर प्रसाद को याद करते हैं, एक आप सबका अपना एक जैसे संस्मरण और रेखाचित्र की बात होगी तो महादेव वर्मा को याद करते हैं। उसी प्रकार से अगर यात्रा वृत्तांत की बात करेंगे तो राहुल सांकृत्यायन जी का नाम जरूर हम याद करते हैं। रूस में 25 मास, मेरे तिब्बत यात्रा, और बहुत सारे यात्रा वृत्तांत उनका है, ठीक है। उसके बाद में श्री गोविंद दास का है पृथ्वी परिक्रमा, सुदूर दक्षिण पूर्व। और फिर अगला जो गद्य विधा है वो भेंट वार्ता है, पदम सिंह शर्मा कमलेश का महत्वपूर्ण है, जो मैं इनसे मिला। और रणवीर रांगरा का है सृजन की मनोभूमि और साहित्यिक साक्षात्कार। और अंतिम जो गद्य विधा है वो डायरी है। रामधारी सिंह दिनकर ने एक डायरी लिखा है जो बहुत पॉपुलर, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लोकप्रिय है, वो दिनकर जी की डायरी, ठीक है। और मोहन राकेश जी का मोहन राकेश की डायरी, ये दोनों डायरी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपका आज का जो है वो समाप्त होता है। मैं अगले दिन
आपको नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय नमस्कार। भारत।